सर, मैं अब इसी कड़ी में समय नष्ट करे बिना प्रोफेसर अनिल के गुप्ता सर को आमंत्रित करती हूँ कि वह हमारा मार्गदर्शन करें। अनिल ये सर। स्क्रीन शेयर का बटन ऑन कर दीजिएगा। स्क्रीन शेयर का बटन ऑन करवा दीजिए। जी, टेक्निकल सपोर्ट में जो है, प्लीज स्क्रीन शेयर का बटन सर को अलाउ करें स्क्रीन शेयरिंग के लिए। जी मैम, अभी कर जी, मुझे बहुत खुशी है आज आपके माध्यम से आपके विद्यार्थियों तक पहुंचने की, और उससे भी अच्छी बात ये होगी कि ये विद्यार्थी हमारी आंख कान बनेंगे समाज से सीखने के लिए। मुझे बहुत उम्मीद है इस तरह से सबसे मिलना और सबसे बात करना। कई बार क्या होता है कि जैसे चरण साहब ने उदाहरण दिया था वो चींटी और चींटी के स्वभाव का और मकोड़े के स्वभाव का, बहुत साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ हवाई जहाज का, बीकानेर के बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, पास में था। तो आसपास के गांव वालों में कौतूहल था कि ये जहाज गिर गया, अब क्या करें। इसके अंदर उन्होंने सब चीज़ें देखी, लोहा पड़ा था, उसके अवशेष पड़े थे और कुछ पहिए भी पड़े थे वहां पर। अब देखिए, प्रयोगशील समाज जो होता है वो कैसे प्रयोग करता है। तो उन्होंने कहा कि रेगिस्तान के इलाके में ऊंट गाड़ी जो चलती है उसको बड़ी दिक्कत आती है रेत में चलने में। ये टायर तो नीचे से गोल हैं, हवाई जहाज के जो टायर थे वो नीचे से गोल थे, हमारी गाड़ी के जो टायर होते हैं वो चपटे होते हैं। अब चपटे टायर अगर मिट्टी में चलाएंगे तो वो तो घर्षण ज्यादा पैदा करेंगे, ज्यादा फ्रिक्शन होगा तो ऊंट के ऊपर बहुत जोर पड़ेगा। वहां से शुरू हुआ ये प्रयोग। आपने बहुत से लोग जानते हैं आज कि सबसे बड़ा स्टोरेज जो है पुराने टायरों का, हवाई जहाज के पुराने टायरों का, वो बीकानेर के पास में ही एक जगह है, वहां पर है। और जितने भी ऊंट गाड़ी वाले लोग हैं वहां से लेकर आते हैं टायर को और ऊंट गाड़ी में लगाते हैं। तो यानी कि हवाई जहाज का पहिया ऊंट गाड़ी में रेगिस्तान में चलता है। ये है लोगों के प्रयोग करने की भावना का प्रतीक, जिससे हम देखते हैं कि किस तरह से लोग समस्याओं का हल कर रहे हैं। आसपास कुछ भी है उसको साधन बना लेते हैं, उसको उसके साथ ही चल लेते हैं। तो मैंने आज सोचा कि इस चर्चा को आगे बढ़ाकर हम लोग पहले देखेंगे कि किस तरह से प्रयोग होते हैं। प्रयोगों में से ही कुछ प्रयोग आविष्कार का आधार बन जाते हैं, और जब आविष्कार का आधार बनते हैं तो उन आविष्कारों को जगह जगह पहुंचाने की जो प्रक्रिया है उसमें हमें बहुत सारे तरीके अपनाने पड़ते हैं, उसकी चर्चा करेंगे। तो एक बात ध्यान रखनी है कि हम लोग जब शोध यात्रा में जाते हैं अलग अलग जगहों पर, गर्मी में जाते हैं जहाँ गर्मी पड़ती है और ठंड में जाते हैं जहाँ ठंड पड़ती है। आप कहेंगे ये क्या बात है भाई, ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो एक भावना है वॉलंटरी सफरिंग, यानी कि स्वयं सेवी भाव से हम पीड़ा उठाते हैं ताकि जिन लोगों के पास जा रहे हैं उनकी वेदना हमें महसूस हो सके। बड़ा सुंदर शब्द है भाषा में हमारी, संवेदना। सम माने बराबर, वेदना माने दर्द। जब किसी का दर्द मुझे वैसा ही गहरा महसूस हो जितना उसको होता है तो वो उसका नहीं मेरा हो जाता है। तो फिर संवेदना से सृजनशीलता कैसे पैदा होती है। तो हम लोग अलग अलग इलाकों में जाते हैं, रेगिस्तानी इलाके में भी, और सीकर में हमने शोध यात्रा की, कई जगह पर शोध, पूरे देश में शोध यात्रा की, और 4 अध्यापकों से सीखते हैं। एक अध्यापक जो हमारे भीतर है, हमारे अंदर है, हमारे अंदर बैठा बैठा हमको बोलता रहता है, डांटता रहता है, कभी कभी सिखाता रहता है, कभी शर्मिंदा भी करता है। वो टीचर जो है बड़ा खतरनाक है। उसकी आवाज सुन ले तो जीवन सुधर जाता है हमारा। कई बार उसकी आवाज से हम दूर भागते हैं, लेकिन वो आवाज तो सुननी चाहिए, वो सच्ची आवाज है। वो जो अध्यापक हमारे अंदर है उसकी आवाज सच्ची है। एक अध्यापक हमारे चारों तरफ हैं, हमारे साथी हैं, पीयर हैं, विद्यार्थी हैं, उनसे सीखते हैं। अध्यापक हमारे हैं, उनसे सीखते हैं। तीसरा अध्यापक है प्रकृति, जिनसे सीखते हैं। प्रकृति बहुत कुछ सिखाती है हमको। और चौथे हैं आम लोग, जिनसे हम लोग सीखते हैं। इन चारों से हमें सीखना है, और आज हम चारों के साथ सीखने की बात करेंगे। और पहला सवाल आज ये पूछेंगे कि हमारा समाज दिक्कतों के साथ जीना क्यों सीख गया है। आप में से कुछ को पता होगा शायद, कि नहीं मालूम मुझे। पिछले साल सुंदराराम जी हैं अपने यहाँ सीकर में,
तो सुंदराराम जी ने एक विधि बनाई है पौधे लगाने की, जिसमें वो पौधे को सिर्फ 1 लीटर पानी जीवन में उस पौधे के एक बार देते हैं और वो पौधा जिंदा रहता है। और कई बार जंगल खाते के जो पौधे होते हैं वो बरसात में लगाते हैं, मुश्किल से 30% पेड़ बचते हैं। तो भाई कितने विद्यार्थी हैं जिनको इस टेक्निक का मालूम है? ये तो सवाल पूछना पड़ेगा ना भाई। कितने विद्यार्थी हैं जिन्होंने इसका प्रयोग किया अपने गांव में? और अगर नहीं किया तो ये नव सर्जन सीकर से बीकानेर के सभी गांवों में क्यों नहीं पहुंच पाया? ये तो सवाल वाजिब है भाई, ये सवाल का जवाब तो आज हमें ढूंढना ही पड़ेगा। तो क्या करें कि जिससे जो समस्याएं हैं उन पर हम प्रयोग करके उनका आविष्कार करें, उनके समाधान का आविष्कार करें, और जो आविष्कार उपलब्ध हैं उनका हम प्रयोग करें। तो सुंदराराम जी क्या करते हैं? सुंदराराम जी बरसात में नहीं लगाते पौधे, बरसात से पहले हल चला देते हैं, तो पानी जो है बरसात का जमीन में चला जाता है। फिर सितंबर अक्टूबर में जब बारिश खत्म हो गई तो पट्टा फेर देते हैं। पाटा फेरते हैं तो कैपिलरीज होती हैं, बहुत सूक्ष्म नाली होती है जमीन के अंदर, जिससे पानी ऊपर आता है गर्मी में और उड़ जाता है, उसको तोड़ देते हैं, कैपिलरीज को तोड़ देते हैं। अब क्या हुआ, पानी जो नीचे चला गया था बारिश का वो नीचे रहेगा। फिर सितंबर अक्टूबर में फिर एक छोटा सा गड्ढा 6 इंच बाई 6 इंच बाई 8 इंच का खोदते हैं। 1 फुट बाई 1 फुट का नहीं, क्योंकि जब बड़ा गड्ढा खोदेंगे तो सारी नमी निकल जाएगी, तो खर्चा भी कम होता है। खोद के उसमें पौधा डाल दिया और पौधा लगा दिया, और पौधा लगाकर 1 लीटर पानी दिया, 1 लीटर पानी दिया। अब क्या होगा कि उस पौधे की जो जड़ें हैं वो तो नीचे जाएंगे, क्योंकि नमी तो नीचे है। जब हम ज्यादा पानी देते हैं, बरसात में लगाते हैं, तो बरसात में तो पानी जमीन पे होता है, तो पौधे की जड़ें जमीन पे जाती हैं। जब पौधा की जड़ जमीन पे जाएंगी और जब बरसात खत्म हो जाएगी और मौसम सूख जाएगा और गर्मी पड़ेगी और हवा से वो पानी उड़ जाएगा, तो जड़ें भी सूख जाएंगी, तो पौधे मर जाएंगे। अब इन्होंने क्या किया, 1 लीटर पानी दे दिया उसको, भाई तू जड़ पकड़ ले, अब तेरे को जीने के लिए जड़ों को नीचे ही जाना पड़ेगा। अगले बारिश तक वो जड़ें जिंदा रह लेती हैं, अपना पानी नीचे से ले लेती हैं, जो पानी बचाया था हमने पाटा फेर कर, वो पौधे जिंदा रहते हैं 85%। बरसात में लगाए पौधे सूख जाते हैं। ये विज्ञान है, ये तकनीक है, एग्रो फॉरेस्ट्री की नई तकनीक उन्होंने पैदा की। उन्होंने बड़े क्षेत्र में लगा के दिखाया है लोगों को, कल बहुत सारे एकड़ में ये जंगल लगाया और दिखाया, और देखने लायक जगह है। मैं चाहता हूँ कभी आप उनको बुलाइएगा चरण जी, और उनसे ही बात करवाइएगा विद्यार्थियों। तो कैसे एक किसान प्रयोग कर लेता है, प्रयोग करके उसको दिखा लेता है लोगों को अलग अलग जगह पर, और दिखाने के बाद में उसका प्रसार जो है जितनी तेजी से होना चाहिए उतना तेजी से तो नहीं हुआ, लेकिन कमी रह गई थोड़ी। अब ये है, बहुत सारे घरों में खाना आज भी ऐसे बनता है। ये तो भाई बहुत पुरानी बात हो गई। इसमें मुश्किल से 15% कंबशन एफिशिएंसी है, तो मतलब माँ को, बहन को जाना पड़ता है लकड़ी इकट्ठी करने के लिए दूर तक। आप इसकी एफिशिएंसी 15% की जगह 30 कर दो तो उसको आधा रास्ता चलना पड़ेगा, 3 गुना कर दो 45% कर दो तो 1/3 रास्ता चलना पड़ेगा। तो मतलब कि हम जो तकनीकें विकसित करेंगे, उन तकनीकों का असर हमारी माता, बहन, भाई, पिताजी, भाई सबके ऊपर पड़ेगा भाई, क्योंकि उनका जो समय है जो व्यर्थ हो रहा है ईंधन की खोज में या और तरह के काम में, वो बच जाएगा। अब देखो, इसको आप लोग चाय पीते हैं, और ये मेरा बहुत ही फेवरेट उदाहरण है, मैं हर जगह इसकी बात करता हूँ, क्योंकि हम लोग चाय तो रोज पीते हैं। महसूस नहीं होता कि जब बहन इसकी चाय की पत्ती, 2 पत्तियां और बट को उठाती है, फिर हाथ से पीछे डालती है, फिर उठाती है, फिर पीछे डालती है, फिर उठाती है, फिर पीछे डालती है, तो क्या होता है, उसके हाथ में यहाँ दर्द होता है और यहाँ कंधे में दर्द होता है। हमने तो 5-7 बार किया तो दर्द हो गया, वो तो 2000 बार करती है तो दर्द नहीं होता होगा। तो साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको देखना पड़ेगा कि हर वो काम जो आपके माता पिता, किसान, भाई बहन, मजदूर कर रहे हैं हमारे आसपास, उनको कहाँ तकलीफ हो रही है, कहाँ पर वो रेपिटेटिव एक्शन कर रहे हैं, एंटी ग्रेविटी एक्शन कर रहे हैं, जिससे उनको थकान होती है। हम क्या करें जिससे कि वो थकान दूर हो जाए। ऐसे ही जहाँ धान होता है, अब बीकानेर में तो धान बहुत कम होता है, नहीं होता है, नहीं के बराबर है, लेकिन जहाँ होता है वहां पर माएँ झुक कर इस तरीके से लगाती हैं धान, तो कमर में दर्द तो होता होगा उनके। तो मतलब कि ये दिक्कत आपने ध्यान दिया, तीनों बातें जो थी ये महिलाओं के काम थे। तो अमेरिका में एक ऑथर है ऑटम स्टैनले, उसने क्या किया, 200 साल का पेटेंट का जो दफ्तर है यूएस का, अमेरिका का, उसके पेटेंट का अध्ययन किया, 200 साल का डेटा, किताब लिखी, मदर एंड डॉटर्स ऑफ इन्वेंशन।
मदर्स एंड डॉटर्स ऑफ इन्वेंशन, आविष्कार की माँ और बिटिया। और कहा कि देखो वहां पर भी जो महिलाएं हैं उनका ज्ञान बहुत ज्यादा ध्यान उसके ऊपर समाज का गया नहीं। मुश्किल से 2% पेटेंट थे, फिर 8% हुए 80 के दशक तक, फिर बड़े धीरे धीरे, लेकिन आज भी बहुत कम है। तो ऐसा नहीं कि माँ के पास ज्ञान नहीं है, उसने हम सबको पैदा किया है, स्वस्थ किया है, आज हम इस लायक हैं, तो उसने कुछ ना कुछ तो ज्ञान उसके पास रहा होगा हमारी देखभाल करने के लिए ना। लेकिन उस ज्ञान का हमने कभी अवलोकन किया नहीं, कभी उसको अध्ययन किया नहीं। तो आज मैं जो काम कर रहा हूँ ना, उसके अंदर अगर कहूँ तो जो संदर्भ है हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का, जो प्रोजेक्ट हम अपने कोर्स में करते हैं, वो प्रोजेक्ट वैसे ही कर लेते हैं, कई बार उस पर ध्यान नहीं देते हैं। मैं चाहता हूँ कि हम ध्यान दें, हर विषय का जो प्रोजेक्ट हो, चाहे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का हो, चाहे सॉइल साइंस का हो, चाहे ज्योग्राफी का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे मटेरियल साइंस का हो, हम हर प्रोजेक्ट का संदर्भ ढूंढें कि वो किस संदर्भ में वो प्रॉब्लम है, क्या हम संदर्भ बदल सकते हैं ताकि वो हमारा जो काम है, हमारे जो प्रयोग हैं, उनका असर बदल जाए। कैसे बदलेगा भाई? तो पहला सवाल क्या है, मैं 4-5 सवालों की बात करता हूँ, फिर आगे चलेंगे। पहला सवाल है कि हमारे समाज में जो बुजुर्ग हैं उनसे हमें सीखना है, प्रकृति से सीखना है, समाज से सीखना है। तो हमारे को ये देखना होगा कि जो हमारे दादा दादी हैं उन्होंने जो प्रयोग किए हैं, उन्होंने भी तो कोई ना कोई अपने जमाने में जो जानवर थे उनके स्वास्थ्य के लिए, जब जमीन थी उसके स्वास्थ्य के लिए, अब सुंदरराम जी ने ही अपने खेत में एक तालाब बना दी। पिछले साल का बारिश का पानी, अभी 200 टैंकर पानी उस उनके तालाब, खेत के तालाब में भरा हुआ है, प्लास्टिक से लाइनिंग कर दी। पिछले साल का बारिश का पानी अभी भी 200 टैंकर पानी उनके खेत में है। अरे भाई, सीकर में जब बारिश बहुत कम होती है, 20 इंच से भी कम होती है बारिश, तो वहां पर कैसे इतना पानी बचा लिया? और गर्मी के कारण उड़ाव भी होगा, लेकिन फिर भी इतना पानी बच गया। तो ये जो तरीके हैं हमारे आसपास के, बावड़ी के, उन सब तरीकों को हमें सीखना पड़ेगा। जो भी हमारी शामिलात की जगह हैं, औरन की जमीन होती है राजस्थान में, हमने जोधपुर में उसका अध्ययन किया था, बिलाड़ा में, और वहाँ फलोदी के ब्लॉक में। तो वो औरन की जमीन ऐसी जमीन है कि जिसको देवी देवताओं के लिए छोड़ देते हैं, उसमें पेड़ अगर सूख भी जाता है तो कोई उसको उठाता नहीं है। आपके आसपास औरन जरूर होंगी। तो कोई गरीब मर जाए, किसी के पास नहीं है पैसा, तो उसके लिए सिर्फ उसके जहाँ संस्कार के लिए उस लकड़ी का प्रयोग करते हैं, वरना वो पेड़ गिरा हुआ पड़ा हुआ है वहां सालों तक, कोई उसकी लकड़ी उठा के लेके नहीं जाता। कोई ताला नहीं है वहां पर, कोई चौकीदार नहीं बैठा है वहां पर, लेकिन मर्यादा है, मर्यादा उसकी रक्षा कर रही है कि नहीं भाई, ये तो औरन की जमीन का पेड़ है, इसको नहीं लेके जाएंगे अब। तो ये जो सामुदायिक संपत्तियां हैं हमारे क्षेत्र में, चाहे वो तालाब हो, चाहे औरन हो, चाहे कुछ और तरह की हो, जंगल हो, इनकी जो रक्षा करने के जो नियम बनाए, तभी तो आज ये पेड़ बच पाए भाई। तो हमने कहा, हमारे पाठ्यक्रम में तो पढ़ाया ही नहीं गया हमको ये मर्यादाएं कैसे बनती हैं। बच्चों, 4 सीढ़ियां होती हैं, व्यक्ति, विचार, व्यवहार और संस्कार। हमारा 90% समय व्यक्ति की चर्चा में जाता है। उसने ये कहा, उसने ये किया, उसने वो किया, इसी चर्चा में, इसी आलोचना में, इसी प्रतिक्रिया में, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, उनका समय निकल जाता है। बहुत थोड़ा समय मिला तो विचार में आता है, हम विचार करते हैं कैसे समाज को आगे बढ़ाएंगे। अभी ममता बहन ने कहा था कि इस समय इतनी बड़ी दिक्कत है, उस दिक्कत से निकलकर उन्होंने एक बड़ा अच्छा उपमा इस्तेमाल किया, बोले कि जो अर्थव्यवस्था की जड़ है उसी में वायरस लग गया है, उसको कैसे जिंदा करेंगे। आज बात करेंगे इसके बारे में। तो जो समाज के पास ज्ञान है, जो समाज के पास संपत्ति है, तो उसको, उसका विचार तो हम चर्चा तो करें उस पर, तो व्यक्ति हुआ, विचार हुआ, और विचार को व्यवहार में ले आए। अगर आपके प्रोजेक्ट का चरित्र बदल जाए, अगर आपके प्रोजेक्ट व्यवहारिक हो जाएं, तो आप समझ लीजिए कि बीकानेर में जो टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी है, अब एक अद्भुत परिवर्तन आ जाएगा देश के अंदर। क्योंकि हमारे 90%, मैं अभी आपको एक डेटाबेस दिखाऊंगा, techpedia.in, 2 लाख प्रोजेक्ट हैं उसमें, 5.5 लाख विद्यार्थियों द्वारा किए गए। आप में से किसने देखा है नहीं देखा मुझे नहीं मालूम, लेकिन बच्चों, कोई भी प्रोजेक्ट करो पहले उस डेटाबेस में सर्च कर लेना कि किसी ने किया हुआ है, ये काम किया हुआ है, तो उसको बेहतर करो, वो बात करो। जो हो चुका उसको नहीं करना है, कभी नहीं करना है, क्योंकि हर जीवन अपने आप में विशेष होता है। कोई भी 2 व्यक्ति एक जैसे नहीं होते, 2 विद्यार्थी एक जैसे नहीं होते। तो जब हमारा अद्भुत जीवन है, एक ही तरह का जीवन है, एक ही व्यक्ति के पास मिला है पूरी दुनिया में, और वो व्यक्ति वो काम करे जो अद्भुत ना हो, तो भाई ये तो अन्याय हो गया, ये तो अन्याय हो गया, ये तो गलत बात है।
अद्भुत जीवन को हमने सामान्य काम में लगा दिया तो हम सामान्य हो गए। तो व्यक्ति, विचार, व्यवहार, व्यवहार का मतलब है उस विचार को जो हमें प्रेरित करता है, जो हमें आगे ले आता है, उसको व्यवहार में लाना है, खाली बात नहीं करनी। और अगर ये विचार और ये व्यवहार हमारा संस्कार बन जाए तो फिर मुझे सोचना नहीं पड़ेगा मुझे क्या करना है, स्वतः ही मेरे दिमाग से, मेरे मन से ऐसे उत्तर मिलेंगे मुझे कि बिना सोचे ही मेरा रास्ता, मेरे पैर सही रास्ते पे चल जाएंगे। वो संस्कार है। व्यक्ति, विचार, व्यवहार और संस्कार, ये चारों सीढ़ियों को हमें पार करना है और अपने उसका परिणाम मुझे देखना है कि हमारे प्रोजेक्ट में, हमारे कोर्सेज के जो प्रोजेक्ट होते हैं, चाहे छोटे प्रोजेक्ट हो चाहे बड़े प्रोजेक्ट हो, उन प्रोजेक्ट के अंदर उनको लाना है। तो मान लीजिए कि एक स्टूडेंट है केमिस्ट्री का। अब केमिस्ट्री में हम लोग रसायन शास्त्र के सिद्धांत सीखते हैं। अगर वो पौधे लेकर आए जिन पौधों से इलाज होता है और उन पौधों का ही केमिकल एनालिसिस करके वो जानकारी अपने माता पिता को, गांव को दे दे, तो उसका रिसर्च भी हो गया, उसका केमिस्ट्री भी सीख गया और साथ ही समाज का भी भला हो गया। तो इस तरह से अलग अलग तरीके से, अभी टिड्डियां बहुत आई हुई हैं आपके यहाँ, राजस्थान में बड़ी दिक्कत है। अब मुझे नहीं मालूम आप में से कितने इन्होंने रिसर्च किया कि भाई टिड्डियों को रोकने के अलग अलग तरीके क्या हैं। आवाज करते हैं बर्तनों से, वो तो मालूम है, और कोई तरीका? तो मैंने IIT दिल्ली के डायरेक्टर को अभी परसों मेल भेजा कि सर हमने एक पेपर पढ़ा है जिसमें लेसर का प्रयोग किया गया है। लेसर का प्रयोग किया गया है। लेसर तो इंजीनियरिंग में पढ़ाएंगे ना आपको, अदर तरह एक लेसर एक तरह का नहीं होता, कई तरह के लेसर होते हैं। तो भाई उस पर प्रयोग करो ना, फिर क्या कर, क्यों नहीं प्रयोग किया? समाज की दिक्कत को हल करने के लिए लेजर का प्रयोग क्यों नहीं किया हमने? फिर एक ने बताया नहीं सर, ब्लू कलर की, नीले रंग की जो LED है उस पर आकर्षित होते हैं लोकल टिड्डियां जो हैं। और उसके बाद अगर हम, जैसे हमारे मैक्स में रखा होता है ना एक ब्लू कलर का लैंप जैसा होता है जिसमें वो मच्छर आके फंस जाते हैं, उसमें उसको आकर्षित करें और फिर बिजली की फील्ड से उसको मार दें तो लोकस हमारे अपने आप आ जाएंगे मरने के लिए। भाई कितना अच्छा तरीका है। इन तरीकों का प्रयोग क्यों नहीं किया हमने? अब इतने सारे खेत में हम दवाई तो कैसे छिड़केंगे, और जो छिड़कते हैं तो उससे फिर उसका अपना असर तो होता ही है, इतना कहां से लाएंगे, इतना तो नहीं कर पाते, खेत के खेत कट हो जाते हैं हमारे। तो मतलब जब समस्या आई उसमें हम रिसर्च करें कि भाई दुनिया में लोगों ने क्या क्या अध्ययन किया है। IEEE का पेपर है जो मैंने बताया, तो IIT के डायरेक्टर ने फौरन एक कमेटी बना दी और 10-15 और तरीके ढूंढ लिए और उनका काम कल से शुरू हो गया। रिसर्च वहां पर IIT दिल्ली में काम शुरू हो गया। मेरे मेल भेजने के 15 मिनट के अंदर उन्होंने काम कार्रवाई शुरू करवा दी। कितनी अच्छी बात है। कोविड में भी उन्होंने बहुत सारे प्रयोग करवाए। रामगोपाल राव जी का मैं धन्यवाद करता हूँ और सबके सामने उनकी तारीफ करता हूँ कि इतनी जल्दी से उन्होंने उस काम को सुना और समझा और काम करते। वो इलेक्ट्रॉनिक के बड़े अच्छे प्रोफेसर हैं, IIT बॉम्बे में तब से मेरे मित्र हैं। तो मैं चाहता हूँ चरण जी कि हम अपने विद्यार्थियों को समझाएं कि भाई एक तो हमें सीखना है बुजुर्गों से। तो सभी विद्यार्थी, 20,000 विद्यार्थी अगर 20,000 अनुभव अपने अपने बुजुर्गों के लाएंगे, मैं उनको धन्य समझूंगा, अपने आप को भी, हनीबी नेटवर्क का भी धन्य मानूंगा कि भाई उसने प्रेरित कर दिया आपको। उस ज्ञान का फिर हम अध्ययन करेंगे बैठ के, कभी एक कमेटी बनाएंगे, उसमें देखेंगे जो अद्भुत होंगे उनको आगे रिसर्च करेंगे। और जरूर नहीं कि सारी रिसर्च हमारे डिपार्टमेंट में होगी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी तो है विज्ञान में, उनसे बात कर लेंगे। आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी है राजस्थान में, वहाँ बात कर लेंगे। NIA है जयपुर में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, उनसे बात कर लेंगे। वहाँ मेरे मित्र हैं संजीव शर्मा जी जो उनके डायरेक्टर हैं, उनसे बात कर लेंगे जो आयुर्वेद के तरीके होंगे। मतलब कि हम एक नेटवर्क बना लेंगे। हर समस्या जो मैंने ढूंढी है उसका समाधान मैं ही करूंगा, ये मैं नहीं कह रहा हूं आपसे। एक काम तो ये करेंगे, दूसरा काम करेंगे लर्निंग फ्रॉम ऑड बॉल क्रेजी पीपल, लोकल इनोवेटर। वैद्या एक बच्चा है जिसको मैंने इंफोसिस कमेटी का जूरी था, तो वहां भी उसको हमने 10-15 लाख का अवार्ड दिया। उसने बहुत सारे औजार बनाए हैं, बहुत सारे बढ़िया बढ़िया यंत्र बनाए हैं। एक बच्चा मुझे मिला था, सुंदरराम जी ने मिलवाया था, जो ऑटोमेटिक टी डिस्पेंसिंग मशीन बनाई थी, उसने मुझे दिखाया। जब मैं जयपुर में अपनी पत्नी का इलाज करा रहा था, उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब एक दिन के लिए आइए आप। तो मैं आया और वहां जाके हमने देखा, वो मशीन दिखाई अपनी आपको। तो मतलब ऐसे लोग हैं। ऐसे अभी आपने सुना होगा बच्चे का नाम, जिसने योगेश का नाम, 12 का, जिसने ट्रैक्टर को ऑटोमेटिक कर दिया, बिना ड्राइवर के ट्रैक्टर चल गया। अभी आप लोगों ने कोई वीडियो देखा होगा थोड़े दिन पहले, काफी प्रचलित हुआ वो। उससे हम संपर्क कर रहे हैं, उसकी हम मदद करेंगे। तो मतलब आपके आसपास ऐसे विद्यार्थी हैं, ऐसे युवा लोग भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, बच्चे भी हैं, जिन्होंने अपनी सूझबूझ से किसी समस्या को हल किया है। हमें उनको ढूंढना है, ये दूसरा काम है आपके आसपास। तो समझिए आप कि 20,000 बच्चे अगर 20,000 इनोवेशन ले आए, अरे वाह क्या बात बनेगी। ऐसा तो प्रयोग देश में कभी हुआ नहीं है भाई। आपकी यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया में पहली यूनिवर्सिटी होगी जो मैपिंग ऑफ क्रिएटिव माइंड,
यानी कि जो रचनात्मक दिमाग हैं आपके क्षेत्र के, उनका नक्शा बना देगी पूरा। फिर उनको जोड़ेंगे आपस में और वो लोग क्या क्रांति लाएंगे, इसका तो अद्भुत असर पड़ेगा। फिर तीसरी बात, जो अनमेट नीड है, ऐसी दिक्कत और अनयूटिलाइज रिसोर्स है, अनयूटिलाइज स्किल है, उसका भी अध्ययन करेंगे। ऐसे कौन से साधन हैं मेरे गांव में, मेरे आसपास, मेरे बस्ती में, मेरे शहर में, जिसका अभी इस्तेमाल नहीं हो रहा है। जैसे हम जब शोध यात्रा थी हमारी राजस्थान में अलवर के पास, और वहां पर हमने जब राजेंद्र जी के साथ मिलकर शोध यात्रा की, तो वहां पर अरुषा का पौधा सड़क के दोनों तरफ खूब उग रहा था, जिसकी खांसी की दवाई बनती है, टरपसा का बनता है, वीड की तरह से, खरपतवार की तरह उग रहा था। कोई पानी नहीं, कोई किसी ने अनाज नहीं दिया उसको, खाद नहीं दी, किसी ने पानी नहीं दिया, कोई उगाता नहीं है, अपने आप ही उग गया था। तो अगर आप चाहें तो अलवर जो है पूरी दुनिया के खांसी की दवाई का स्रोत बन सकता है। इतना वहां पर आधा चौड़ा बसाखा का पौधा होता है, इतना होता है वहां पर, बिना उगाए हुए। तो हमने तो कभी अध्ययन नहीं किया, ऐसी कौन सी मिट्टी है, ऐसा कौन सा मिनरल, ऐसी कौन सी रॉक है जिसका के अंदर कुछ तत्व है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक बारी वर्ल्ड फूड कांग्रेस में मेरे को बताया गया लेक्चर की, बहुत साल की बात है, CFTRI के डायरेक्टर डॉक्टर प्रकाश ने बुलाया था। तो मैं जब लेक्चर में गया तो मैंने एक रिसर्च करी उसके लिए। तो एक रिसर्च मिली मुझे कि अफ्रीका के कुछ गांव थे, वहां पर आर्थराइटिस की, आजकल आपको मालूम है बुजुर्गों के घुटनों में दर्द होता है बहुत, काफी सारे घरों में, हर घर में कोई ना कोई है जिसके घुटने में दर्द हो रहा है। उन्होंने देखा कि कुछ गांव ऐसे हैं कि जहां घुटनों में दर्द नहीं हो रहा है। भाई ऐसा क्या बात है? तो पता चला कि जहां पर लोग देसी मक्का खाते थे वहां पर दर्द बहुत कम था या नहीं था। तो देसी मक्का में क्या खास बात है? तो पता चला कि जो बोरोन है, अब बोरोन का जो देसी मक्का है वो 4 गुना ज्यादा बोरोन जमीन से लेती है हाइब्रिड मक्का के मुकाबले में। तो भैया 4 गुना मक्का तो हम खा नहीं पाएंगे, हाइब्रिड मक्का लगाएंगे तो देसी मक्का जहां पर खा रहे थे लोग, उनको बोरोन मिल गया। अब ऐसे जो तत्व हैं, सॉइल मिनरल्स जहां पर हैं, वहां जो अनाज उगता है उसको हम फंक्शनल फूड बना सकते हैं। आपने देखा होगा फ्लैक्स सीड, कोई घोड़े खाते थे फ्लैक्स को, आजकल तो आप भी खाते हैं। 100 रुपया किलो बिकता है, 100 रुपया का 100 ग्राम बिकता है, 1000 रुपया किलो। मतलब कि ऐसे तृणमूल अनाज हैं, ऐसे तो जमीन के अंदर जो मिनरल हैं, हमको तो एनालिसिस करना है मिनरल्स का, मुझे मुझे केमिस्ट्री का एनालिसिस करना है, मुझे ज्योग्राफी पढ़नी है। तो भाई मैं उस ज्ञान के अंदर ऐसे सवाल उठाऊं जिससे कि समाज का भी भला हो जाए। तो ऐसे साधन जो इस्तेमाल नहीं हो रहे, ऐसी जरूरतें जो पूरी नहीं हो रही, उनको अनमेट नीड, उनका अध्ययन करेंगे। और ऐसे स्किल जिनका इस्तेमाल नहीं होता है, उनका अध्ययन, उनके लिस्ट बनाएंगे। और चौथी बात है कि अगर आपके पास कोई अपना विचार है, इनोवेटिव आइडिया है, वो भी आप भेज सकते हैं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अब देखिए, अगर हमको प्रयोग करना है तो प्रयोग में कुछ सिद्धांत होते हैं। पहला सिद्धांत है व्हेन कॉस्ट ऑफ फेलियर इज लो, ट्राई। व्हेन कॉस्ट ऑफ फेलियर इज लो, ट्राई। खत्म बात, सोचना नहीं है, ज्यादा बहस नहीं करनी, बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होना है। दुनिया भर से बात कर रहे हैं, सर मेरे को ये आइडिया आया है, मैं ऐसा करना चाहता हूँ। अरे भाई कर लो ना, खर्चा कितना सर? 250 रुपये खर्चा होगा मुश्किल से। तो भाई सोच क्या रहा है, फिर कर ले, क्या इसके लिए परमिशन चाहिए? अब जिस किसान ने, महेंद्रगढ़ की बात है, ड्राई रीजन है, राजस्थान के बराबर का जिला है हरियाणा का, वहां मैं रिसर्च कर रहा था, 78 की बात है। तो लोगों ने क्या किया, चना लगाते हैं, चना राजस्थान में भी बहुत होता है, चने को बारिश को पानी को देना नहीं पड़ता है, बारिश के पानी से हो जाता है। तो चने के चारों तरफ धनिया लगा रखा था लोगों ने। अरे भाई धनिया लगा रखा है, क्या होता है? बोले सर इससे ना कीड़ा भाग जाता है। फिर मैंने एक्रीसैट में मेरे दोस्त थे टिम्बर, उनको बताया, उन्होंने 3 साल से रिसर्च करी। बोले सर ऐसा है, कीड़ा नहीं आता, ये बात तो सही है, लेकिन भागता नहीं है। उसके जो प्रीडेटर हैं, नेक्टर रिच क्रॉप है, अम्बली सारी फैमिली की ये धनिया, वो उसके प्रीडेटर को, उसके जो कीड़े को नाश करने वाले कीड़े जो हैं, उनको आकर्षित करता है। People did right thing for wrong reason sometimes. Doesn't matter. अगर गलत कारणों से उन्होंने सही काम किया तो कोई बात नहीं, हम लोग रिसर्च करके उनको सही कारण बता तो देंगे ना। ऐसे बहुत सारी पद्धति। खर्चा कितना होता है? आप कपास की नरमा की खेती बहुत होती है बीकानेर के पास में, और गंगानगर में भी होती है, जहां जहां पर पानी आया। तो क्या करते हैं, चारों तरफ भिंडी लगा देते हैं। भिंडी क्या करेगी? भिंडी का फूल कपास के फूल से 15 दिन पहले आएगा।
और भिंडी का जो फूल है कपास के फूल जैसा ही है, उसी जाति का पौधा है ये। तो कीड़े भिंडी के ऊपर आ जाएंगे भैया, उसके बाद उसको उखाड़ के जमीन में गाड़ दो, तुम्हारे कीड़ों का नाश हो गया, अब दवाई नहीं डालनी पड़ेगी ज्यादा। क्या खर्चा है इसके अंदर? 2 किलो भिंडी का बीज लगेगा मुश्किल से, 100 रुपए की बात है, 200 रुपए की बात नहीं। तो कोई नुकसान होगा क्या? अगर नुकसान नहीं होगा, कॉस्ट ऑफ फेलियर इज लो, मान लो फायदा नहीं हुआ, भूल जाना प्रोफेसर की बात को। फायदा हो गया तो 200 रुपए में फायदा हो जाए, फसल का खर्चा बच जाए 2000 रुपए का, तो क्या बुरी बात है इसके अंदर भाई? हरभजन सिंह हैं हरियाणा के, हिसार के, उन्होंने एक प्रयोग किया कपास में। बोले भाई पानी जो है अल्टरनेट रो में दूंगा मैं, तो एक रो छोड़ के, फर्स्ट 1 3 5 7, यानी कि पहली बार जो दिया एक छोड़ दिया, अगली बार 2 4 6 में डाल दिया। पानी आधा हो गया। जब पानी आधा हो गया तो पौधों के अंदर जो नमी थी, पौधों के अंदर सकुलेंस जो थी वो कम हो गई थी, कीड़ों को भी मजा नहीं आया उस पौधों को खाने में। वाह भाई वाह, कम पानी और खर्चा पेस्ट का भी बच गया, पेस्ट कंट्रोल का भी। अब उन्होंने उसको और मॉडिफाई कर लिया। अब क्या करते हैं, 2 लाइन जो होती है कॉटन की, उसके बीच में नाली देते हैं पानी की। तो कॉटन के पेड़ को क्या करना पड़ेगा, अपनी जड़ों को पानी के लिए जमीन पे भेजना पड़ेगा। जमीन में तो तत्व ऊपर की मिट्टी में ज्यादा होते हैं, तो कॉटन की जड़ें तो नीचे जाती हैं वरना, तो अब वो ऊपर आएंगी, वहां से तत्व उनको न्यूट्रिशन मिलेगा, खूब पैदावार होगी और पानी भी कम लगेगा। ऐसे ऐसे प्रयोग बहुत सारे हैं, यंत्रों के प्रयोग हैं। कौन सी नाली में पानी डालना है उसके लिए उन्होंने ऑटोमेटिक स्लूस गेट बना दिया बच्चों ने, राजस्थान में बच्चों ने किया था काम। रिमोट से अगर आप पानी को कौन सी नाली में डालना है वहीं से आपने कंट्रोल कर लिया, एक स्लूस गेट बंद किया, दूसरा स्लूस गेट छोटा सा खोल दिया, नाली खोल दी उसकी, वो नाली में चला गया पानी, पहली नाली बंद कर दी। रात के टाइम पानी को बदलना है खेत से दूसरे खेत में, कर दिया रिमोट से, ईमेल से, अपने मोबाइल फोन से। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जिसमें हम लोग छोटे छोटे प्रयोग कर सकते हैं। अभी आप सोचो, आप सबके पास मोबाइल फोन होगा, कितने लोग हैं जो मोबाइल फोन का प्रयोग समस्याओं को हल करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? आपका कोई ऐसा ऐप है, इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर यूज किया आपने कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थियों ने, जिससे जो अनार है उसकी बीमारी या कुछ और फसल है उनकी बीमारी का आप डायग्नोस कर लें? अभी समर स्कूल चल रहा है मेरे पास, समर स्कूल ऑफ इंक्लूसिव इनोवेशन, पूरे देश के बच्चे आए हुए हैं, IIT के बच्चे हैं, NIT के बच्चे, कॉलेज के बच्चे हैं, ऑनलाइन चल रहा है। वो उसने यही दिया हमने कि जो डिजीज हैं उसको कैसे। तो एक बच्ची बोली, अमरीन बोली, IIT बॉम्बे की PhD स्टूडेंट है, बोली सर इसके लिए ना हम खाली इमेज प्रोसेसिंग नहीं, हम अल्ट्रासोनिक रेज को भी यूज करेंगे। अरे भाई मैंने तो नहीं सुना था पहले किसी ने अल्ट्रासोनिक रेज को यूज किया, फिर पढ़ा मैंने तो मुझे भी पता चला कि हाँ कुछ पेपर्स हैं। अब कितना नया तरीका है ये, इमेज प्रोसेसिंग की जगह या साथ में अल्ट्रासोनिक वेव्स का भी इस्तेमाल किया डायग्नोस करने के लिए। हाई टेक मतलब कि इंजीनियरिंग साइंस जो हम पढ़ रहे हैं वो रोजमर्रा की दिक्कतों को अगर हल करने में इस्तेमाल हो जाए तो नुकसान क्या है, क्यों नहीं कर सकते हम? When cost is moderate to high, problem is complex network. When cost of failure is high, collaborate. जब थोड़ा खर्चा बढ़ जाता है तो हमको मिलकर करना पड़ता है प्रयोग, फिर हम अकेले नहीं करेंगे। और तीसरा, जब कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा है लेकिन प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स है, उसका कोई एक व्यक्ति नहीं है जो उसके पास जानकारी है, अलग अलग विषयों का, अलग अलग डिसिप्लिन को उसमें लाना पड़ेगा, तो फिर नेटवर्क बनाएंगे। और अगर प्रॉब्लम डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम नेटवर्क भी बनाएंगे और कोऑर्डिनेट भी करेंगे नेटवर्क को। खाली लोगों की मर्जी पे नहीं छोड़ देंगे, भाई आपको सहयोग करना है तो करना, नहीं नहीं भाई सहयोग करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम ऐसी है जिसमें सारे कोणों से हमें प्रॉब्लम को समझना है। तो अभी जब देखते हैं टेकपीडिया की बात, टेकपीडिया के लिए मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने ये डेटाबेस जो बनाया है, ये देखिए आपको अभी मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर आप मेरा स्क्रीन देख रहे होंगे, मैं अभी आपको टेकपीडिया दिखाता हूँ, techpedia.in। अब ये डेटाबेस है 2 लाख इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट का, दिख रहा है सबको? मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं ममता जी? जी सर, वेरी मच। जी सर, देख कर हम देखते हैं कि बीकानेर के कितने प्रोजेक्ट हैं, क्योंकि बीकानेर में टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, उन्होंने तो ये प्रोजेक्ट डाले नहीं, तो बीकानेर के बच्चों की प्रतिभा को पूरी दुनिया कैसे देखेगी? तो देख लेते हैं बीकानेर के कितने प्रोजेक्ट। 7 प्रोजेक्ट हैं मेरे पास, ये देखो। अब ये 7 प्रोजेक्ट IIT रुड़की वालों ने किए हैं। उन्होंने बीकानेर के अंदर सॉइल का एनालिसिस किया है, ज्योग्राफिकल सॉइल्स का, उन्होंने 3D मॉडलिंग की है सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग के लिए,
अब IIT रुड़की आकर बीकानेर में अध्ययन कर रही है, बीकानेर के बच्चे क्यों नहीं कर रहे बीकानेर की दिक्कत का हल? कर तो रहे होंगे, लेकिन उनका डेटाबेस तो यहाँ नहीं आया। तो दुनिया को कैसे पता चलेगा कि बीकानेर के बच्चों के पास क्या प्रतिभा है? कैसे पता चलेगा उनको? ये देखिए, सॉइल एयर हीटर एंड स्कोप इन वेस्टर्न राजस्थान गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी बीकानेर का ये प्रोजेक्ट आ गया। कैसे आ गया? वहाँ के विद्यार्थियों ने भेजा होगा। उदयपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वहाँ का भी प्रोजेक्ट आ गया है। सीवेज वाटर के अंदर सॉइल प्रॉपर्टी में क्या क्या काम हो सकता है सैंडी सॉइल में बीकानेर के अंदर, और बेसिन नगौर बेसिन राजस्थान के अंदर हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन के ऊपर भी आ गया एक प्रोजेक्ट। आचार्य नागार्जुन यूनिवर्सिटी, कहाँ नागार्जुन यूनिवर्सिटी है आंध्र प्रदेश में, वहाँ से उन्होंने यहाँ पर अध्ययन कर लिया। फिरोजपुर से किसी ने अध्ययन कर लिया। मतलब कि अगर हम यहाँ पर कोई लिखते हैं, हम यहाँ पर कुछ और प्रॉब्लम लिखते हैं, वाटर फिल्टर लिखते हैं, क्योंकि वहाँ पर पानी की दिक्कत तो है ना, बिकॉज पानी कई जगह पर पीने लायक नहीं है। तो हमें पता लग जाएगा कि कितने लोग हैं जिन्होंने पानी के फिल्टर के लिए 110 प्रोजेक्ट हैं जिन्होंने फिल्टर पे काम किया। अब ये प्रोजेक्ट कहाँ कहाँ पर हैं? गांधीनगर में किसी ने काम किया है, और पिछवाड़ा पंजाब का यूनिवर्सिटी है वहाँ पर किया है, किसी ने एफ्लुएंट ट्रीटमेंट में काम किया है। अलग तरह के प्रोजेक्ट हमारे पास, वाटर फिल्टर बॉटल फॉर CRPF जवान, IIT बॉम्बे के बच्चों ने काम किया है। मतलब कि मुझे पता चल रहा है कि देश में कौन इस समस्या पे कहाँ पर काम कर रहा है। तो भाई आपके अध्यापकों को लगे यार ये विषय ऐसा है जिसमें मुझे भी सीखना है, तो भाई वहाँ के प्रोफेसर से प्रोजेक्ट को मंगवा लो या उनसे बात कर लो, उनको मेंटर बना दो, उनको एक्सटर्नल गाइड बना लो, क्योंकि सीखना है तो भाई लोगों की मदद लेनी पड़ेगी हमको। अभी मैंने संजय शर्मा हैं डिजिटल लर्निंग के वाइस प्रेसिडेंट MIT बॉस्टन में, उनसे लेक्चर करवाया समर स्कूल में। अभी चिंतन विषयों का लेक्चर अभी चल रहा है वहाँ पर, वो भी वहाँ पर प्रोफेसर हैं और बहुत अच्छा काम किया वो पानी के लिए कैसे एनालिसिस करते हैं पानी का बहुत कम मात्रा से, उसके बारे में लेक्चर दे रहे हैं। तो मतलब हम एक्सपर्ट्स को ले लेंगे, उनसे हम सीख लेंगे, उनसे पता लग जाएगा। तो हम वाटर फिल्टर, वाटर क्वालिटी, इसके ऊपर अगर हमें देखना है तो हम यहाँ दबाते हैं बटन, हमको पता लग जाता है कितने प्रोजेक्ट हैं, कौन किस विद्यार्थी ने कहाँ पर किसकी गाइडेंस में क्या किया है। ये देखिए, तो हमारे पास 400 प्रोजेक्ट आ गए वाटर क्वालिटी के 2 लाख में से। तो मतलब ये आपके सामने है, कहीं जाना नहीं है, कहीं झुकना। ये पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने, गुजरात ने, GNU ने, NIT त्रिची ने, इथियोपिया में, सिक्किम ने, पंजाब ने, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने अपना डेटाबेस यहाँ पर डाला है। आप भी डाल सकते हैं, आप भी डाल सकते हैं, और डालेंगे तो उससे पता चलेगा कि कैसे कैसे लोग, हम लोग अवार्ड भी देते हैं, टेकपीडिया के अवार्ड देते हैं हर साल, और वो अवार्ड जो है आपको यहाँ पर दिखेंगे। प्रोजेक्ट सब बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, अगर हम देखेंगे 2019 में कहाँ से प्रोजेक्ट आए, तो बहुत सारे प्रोजेक्ट आए। सरफेस कंप्यूटिंग के ऊपर प्रोजेक्ट है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग बाइसिकल है, छोटी सी बात है, छोटी सी बात है भाई, बिजली नहीं आ रही है, मुझे कोई दवाई के लिए करना है काम, तो बच्चे ने बना दिया छोटा सा इलेक्ट्रिसिटी से बाहर जनरेट करने का। ठीक है, छोटा काम भी हो सकता है, बड़ा काम भी हो सकता है। इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जहाँ से आपको पूरी किताब, अगर अवार्ड बुक लेनी है तो बस डाउनलोड कर लो उसको फ्री में, कोई पैसा थोड़ी लग रहा है उसके लिए। तो मतलब कि हम लोग चाहें तो इस तरीके से बहुत सारे काम हम कर सकते हैं मिलकर, जिसमें हमें कोई खर्चा भी नहीं आएगा, और हम बहुत आराम से, मैं वापिस उस पर आता हूँ इसके, फिर इसको, तो हम लोगों ने देखा टेकपीडिया का, आपको पता चला। अब हम जो भी साधन बनाएं उसके अंदर एक्सेसिबल माने वो उपलब्ध हो, वो हाँ वहाँ तक पहुँच हो सके, अफोर्डेबल यानी कि उसका खर्चा हम उठा सकें, अवेलेबल यानी कि वो उपलब्ध भी हो वहाँ पर जहाँ पर जरूरत है उसकी, ये हमें देखना पड़ेगा। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस थोड़ी सी बात, 2-4 बातें और करके फिर मैं सवाल जवाब आपसे सुनूंगा। एक बात कहते हैं कि चेंज नॉट मेल्टेड इज अ चेंज नॉट डिजायर्ड। जो परिवर्तन हमें समाज में चाहिए, यदि हम उसका खबर उसकी नहीं ले रहे हैं, उसके बारे में हम संकेत या किसी भी तरीके से जानकारी हासिल नहीं कर रहे हैं, तो परिवर्तन फिर हो रहा है कि नहीं हो रहा हमें पता नहीं चलेगा। बहुत ज़रूरी है कि जो भी परिवर्तन हम समाज में चाहते हैं उसको मॉनिटर करें, उसकी खबर लेते रहें। तो अगर हम चाहते हैं कि 20,000 विद्यार्थी अपने आसपास अपने बुजुर्गों का ज्ञान, अपने आसपास किसी ने कोई नया अन्वेषण किया है, खोज की है, उसकी जानकारी, कोई साधन नहीं इस्तेमाल हो रहा है पूरा, या कोई जरूरतें हैं जिनका कोई समाधान नहीं मिला, ऐसी समस्याएं हैं, उनका लेखा जोखा, और उनके खुद के रचनात्मक विचार, ऐसी 4 चीजों का काम मैंने आज किया। अब अगर हम इसको भूल जाएं आज बात करके, और विशी साहब ने या बाकी साथियों ने, डीन साहब ने अगर इसकी खबर नहीं ली,
ये बात वहीं की वहीं रह जाएगी। तो फिर तो हमारे हाथ से मौका निकल जाएगा एक अद्भुत यूनिवर्सिटी के अद्भुत प्रयास करने का। इसलिए चेंज को, जो चेंज हम चाहते हैं उसकी खबर तो हमें लेनी पड़ेगी, उससे हमारी मूल्यों का विकास होता है, हमें पता चलता है कि क्या क्या है। ये देखिए, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। साइकिल है, साइकिल से निंदामण खरपतवार निकालने के लिए गोपाल भाई भिसे ने यंत्र बनाया, और चाइना में बनाया। चाइना में बहुत बड़ा नेटवर्क है हनीबी का। तो अगर आप सोचो कि एक ही समस्या के लिए आविष्कार चाइना में भी हो रहा है और हिंदुस्तान में भी हो रहा है, क्यों भाई, क्या बात है? एक ही समस्या का समाधान लोग अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। तो डेटाबेस बनाने का हनीबी नेटवर्क ने जो डेटाबेस बनाया और ओपन शेयर किया, उसका फायदा क्या है? नहीं भाई, पहले देख लो जो मेरी समस्या है सब किसी ने कर रखा है समाधान, तो मैं अपने जीवन व्यर्थ नहीं करूंगा, मैं कोई और समस्या पे काम करूंगा, या उस समस्या के समाधान को जो उपलब्ध है उसको आगे लेके जाऊंगा, उसमें और कुछ जोड़ूंगा। ये है काम। हमें वही काम थोड़ी करना है जो हो चुका है। इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जिनके अंदर लोगों ने काम किया। साइकिल है, साइकिल से कितने सारे प्रयोग हो सकते हैं। साइकिल से स्प्रेइंग हो सकता है, साइकिल से पावर वाटर पंप होता है। साइकिल में राजस्थान का है मोहम्मद कमरुद्दीन, जिसने साइकिल में ही वर्कशॉप लगा दी, ड्रिलिंग कर दिया, कटिंग कर दिया, सारे औजार लगा दिए, साइकिल से चलाता है। चल सकते हैं भाई, क्यों नहीं चल सकते? छोटे छोटे काम होते हैं, कहीं जाना है, खेत करना है, दीवार में या कहीं पर साइकिल लेके गया, वहीं चलाई और ड्रिल चल गई, उसके बाद उसने काम कर लिया अपना। नहीं है मोटर तो क्या हुआ? मतलब छोटी छोटी चीजों से प्रयास होता है। अंत में एक एग्जांपल दूंगा मैं आपको कि कई बार हम जब, ये हैंडपंप तो आपको सबको दिख रहा होगा, हैंडपंप राजस्थान में तो है ही, राजस्थान की फोटो है। पानी पीते हैं तो बहुत सारा पानी गिरता है हाथ से, क्योंकि जो पानी का जो डायमीटर है पाइप का वो ज्यादा है, और मेरे हाथ की अंजलि में उतना पानी समाता नहीं है, तो पानी गिर जाता है, वेस्ट जाता है। ये समस्या पर चर्चा हुई तो एक स्वयंभू शर्मा है राजस्थान के, उनको एक और समस्या भी नजर आ रही थी कि जब लोग पानी भरते हैं तो जो अड़ावा होता है जहाँ पर जानवर के लिए पानी भरने का जो ट्रफ होता है, उसमें पानी नहीं डालते कई बार लोग, तो जानवर को भी तो पानी चाहिए। तो उसने एक ऐसा हैंडपंप में पाइप लगा दिया कि 25% पानी जब आप पंप करोगे तो वो आपकी बाल्टी में ना जाकर जानवर के पीने के बर्तन में जाएगा। टैक्स एट सोर्स, टैक्स एट सोर्स लगा दिया। अब ये दोनों समस्याओं को हमने बताया क्लास में, तो एक समाधान निकला। विश्वकर्मा जी हैं उन्होंने, और हमारे क्लास में चंदन अग्रवाल था उसने, तो उन्होंने क्या किया, 100 रुपये में एक रेट्रोफिटिंग लगा दिया। यहाँ पर पाइप छोटा टुकड़ा, भाई पीने के लिए छोटा पाइप है, बाल्टी भरने के लिए बड़ा पाइप, और अगर फिर भी पानी थोड़ा सा बह जाए तो भाई जान गाय के पीने के लिए कुंडी बना दी। ये है छोटा सा इनोवेशन, बहुत बड़ा नहीं है, डिजाइन का थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है, इतने साल से हुआ नहीं था, कर दिया। तो मतलब हम जो संशोधन करें उसमें खाली मानवीय जरूरतों का ध्यान रखेंगे ऐसा नहीं है, जानवरों की समस्या का भी रखेंगे, चिड़िया की समस्या का भी रखेंगे, चिड़िया की भी देखभाल करेंगे। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। हमारा साथी है चेतन, उसने अध्ययन किया चबूतरों का, 200 गाँव के चबूतरे, यानी जहाँ पर चिड़ियों को दाना डालते हैं। एक जगह पर चबूतरा जो था सीमेंट का था, उसके ऊपर मिट्टी का लेप किया हुआ था। सीमेंट का चबूतरा, मिट्टी का लेप क्यों किया था? मिट्टी का लेप मेरी भी समझ में नहीं आया। पूछा भाई क्या बात थी? बोला आप पहले सोचो। मैंने कहा नहीं समझ में आ रहा। ठंडक के लिए? बोला नहीं। बोला सर क्या होता है जब चिड़िया अपनी चोंच से दाना उठाती है, और अगर कंक्रीट का जमीन है, प्लास्टर हुआ है तो चोंच घिस जाती है, तो मिट्टी का प्लास्टर करेंगे तो चोंच घिसेगी नहीं, वो दाना उठाने में सक्षम रहेगी। अरे वाह, चिड़िया की चोंच की चिंता करता है समाज, चिड़िया की चोंच की चिंता करता है ये समाज। वो समाज संवेदनशील है, वो समाज समझदार है, वो समाज समझता है प्रकृति को कैसे सबकी देखभाल करनी है। तो ऐसे समाधान अगर आप लोग बनाएंगे तो मुझे पूरा विश्वास, देखो कितना अच्छा तरीका है, एक ही हैंडपंप से 6 बच्चे पी लेते हैं पानी। तो बहुत सारे तरीके हैं। एक लास्ट एग्जांपल, ये बच्ची ने हमें आइडिया भेजा, ये वॉकर जो होता है, मेरी पत्नी पहले इस्तेमाल करती थी, आप लोग भी करते होंगे, बुजुर्ग लोग हैं कई बार करते हैं, उनका बैलेंसिंग की प्रॉब्लम होती है, तो उसमें कहीं एडजस्टेबल नहीं होता है। तो उसने शादी ने लिख के भेजा बिहार से कि भाई इसका एडजस्टेबल बना दो, हमारी टीम ने बनाया, नैना की टीम ने। जब नीचे उतरते हैं तो आगे के पैर बड़े हो जाते हैं, जब ऊपर उठते हैं तो छोटे हो जाते हैं। ऐसा वॉकर दुनिया में कहीं नहीं है, ना यूरोप में है, ना अमेरिका में है। मतलब हमारे बच्चे ऐसे आविष्कार करेंगे कि जो केवल हमारे देश के लिए नहीं, पूरी दुनिया में काम आए। यूनिवर्सल डिजाइन। आपके आविष्कार खाली बीकानेर के लिए नहीं है, ऐसा नहीं है, खाली राजस्थान के लिए ऐसा भी नहीं है, खाली भारत के लिए ऐसा भी नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के काम आए। महत्वाकांक्षा तो होनी चाहिए, सब तो नहीं होंगे ऐसे, मैं मानता हूँ, लेकिन ये संभावना सबके अंदर है कि आपके विचारों से
दुनिया के अंदर तकनीकों का जो स्तर है वो बदल सकता है और बदलेगा, ऐसे ही मुझे पूरी विश्वास है। इसके बारे में मैं और समय नहीं लूंगा। यहाँ पर एक छोटी सी दिखा देता हूँ एक वीडियो। आप में से कुछ बच्चे होते हैं जिनको व्हील चेयर में जाना पड़ता है, व्हील चेयर में बहुत दूर नहीं जा सकते हैं, तो जिग्नेश ने क्या किया, एक छोटी सी गाड़ी बना दी। आप में से जो ऑटोमोबाइल के स्टूडेंट हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, वो ध्यान से देख लें। अब उसने वो गाड़ी में अपना व्हील चेयर चढ़ाया, स्कूटर में पीछे से बंद किया और अब वो चल दिया। अब वो 70 किलोमीटर 100 किलोमीटर जा सकता है व्हील चेयर पर बैठ। ये हुई ना बात। व्हील चेयर वाले के भी सपने होते हैं, पैर नहीं काम कर रहे तो इसका मतलब सपने देखना बंद कर दे क्या वो? ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। तो हमें सोचना पड़ेगा किस तरीके से। हमने ज्ञान संस्था है जो इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, एंटरप्राइज इन तीनों को जोड़ेगी। हम आपकी यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर ऐसे जो विचार हैं बच्चों के जिसमें कुछ नया कुछ हुआ है, उनको एंटरप्राइज बनाने के अंदर उसके लिए हम मदद करेंगे। आपका इंक्यूबेटर होगा, शायद उसमें भी मदद मिल सकती है, मैं भी मदद करूंगा। और बहुत सारे लोग हैं जो बाहर काम कर रहे हैं, उनसे जोड़ देंगे। कहीं ना कहीं से फंड्स को मोबिलाइज कर लेंगे। राजस्थान सरकार से भी बात कर सकते हैं। मेरा मतलब है, इन आजकल स्टार्टअप की बात चल रही है, स्टार्टअप के लिए जरूर थोड़ी पूरी डिग्री बंद करने के कंप्लीट करने के बाद ही करते हैं। जब पढ़ रहे हैं तभी हम कर सकते हैं ना। तो जब एक्सपेरिमेंट करेंगे, इनोवेट करेंगे, तो फिर सॉल्यूशन को कैसे फैलाना है, उसके लिए एंटरप्राइज तो बनाना पड़ेगा। सोशल एंटरप्राइज हो या इकोनॉमिक एंटरप्राइज हो। तो ज्ञान संस्था जो हमने बनाई 97 में, वो यही काम करती है, इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, एंटरप्राइज तीनों को जोड़ती है। अब मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। और इनोवेशन, क्रिएटिविटी काउंट्स, नॉलेज मैटर्स, इनोवेशन ट्रांसफॉर्म एंड इंसेंटिव इंस्पायर। लेकिन जो हमें प्रोत्साहन चाहिए वो खाली भौतिक होते हैं या पैसे के होते हैं, ऐसा नहीं होता है। कई बार शाबाशी कमर पे दी जाती है ना। वाइस प्रिंसिपल साहब बुलाकर बोलेंगे हर महीने मैं 5 बच्चों के साथ लंच करूंगा भाई, हर हफ्ते में एक बार। ऐसे 5 बच्चे जिन्होंने अपने अध्यापक को आश्चर्यचकित कर दिया अपने सवालों से या अपने जवाबों से। आप सोचो, हफ्ते में एक लंच करना है 5 विद्यार्थियों के साथ, ऐसे विद्यार्थियों के साथ जिनके सवालों ने उनके अध्यापकों को विस्मित कर दिया। अरे भाई ये तो बहुत अच्छा सवाल पूछा यार, मेरे को भी इसका जवाब ढूंढना पड़ेगा। एंड दैट विल मेक टीचर्स ग्रो, दैट विल मेक चिल्ड्रन ग्रो। तो हमारी व्यवस्था बदल जाएगी। अरे हमें वाइस चांसलर साहब खाने का टाइम मौका मिला, हमें चाय पीने का मौका मिला। इतने सारे बच्चे कैसे मिल पाएंगे वाइस चांसलर साहब? तो नहीं मिल पाएंगे ना। लेकिन उनका काम ऐसा है, हफ्ते में 1 घंटा निकालना है, सिर्फ 5 बच्चों के लिए निकालेंगे या 5 टीचर्स के लिए निकालेंगे जिन्होंने अद्भुत काम किया है, बच्चों को खूब मोटिवेट किया। तो सारा कल्चर, सारी संस्कार जो है समाज के बदलने शुरू हो जाते हैं। मैं आप सबका फिर से धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने सुना, इस बात को समझा, और अगर इसको व्यवहार में ले आएंगे हम तो बहुत ही बढ़िया बात हो जाएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब मिलकर एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला पाएंगे। धन्यवाद।